वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जी सब्जेक्ट नेचर एंड एनालिसिस ऑफ डेटा एनालिसिस का सब्जेक्ट। और उसमें जो टॉपिक है हमारे पास वो है स्पीयर्समैन राहो रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये जो रिलेशनशिप है ये है टू ऑर्डिनल वेरिएबल्स के दरमियान। और इसका जो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं स्पीयर्समैन राहो जो है वो इसको स्पीयर्समैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट बी कहते हैं। ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर असेसिंग द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ ऑर्डिनल वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स की टाइप्स हैं। वेरिएबल ऑर्डिनल भी हो सकते हैं, नॉमिनल भी हो सकते हैं, कंटिन्यूस भी हो सकते हैं। तो जो ऑर्डिनल वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं तो उन दो वेरिएबल्स के दरमियान, दो ऑर्डिनल वेरिएबल्स के दरमियान का जो स्ट्रेंथ होता है या उसकी डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, स्टडी यूज़ की जाती है, वो है स्पीयर्समैन राहो। अब ये एक नॉन पैरामेट्रिक मेजर है जो कि किसी भी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन के बगैर जो है जो वेरिएबल होते हैं उनको लेके यूज़ किया जाता है। इन स्पीयर्समैन राहो जो वेरिएबल्स हैं उनको सबसे पहले रैंक्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उनको हर जो वेरिएबल है उसको एक ऑब्जर्वेशन दी जाती है न्यूमेरिकल वैल्यू की बेस पर और उनकी पोजीशन की बेस पर, जो उनका वहाँ पे किसी भी स्टडी के अंदर जो उनकी पोजीशन है। उसके बाद जो कोफिशिएंट है उसको कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द रैंक्स ऑफ द पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। अब जो पेयर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी ऑब्जर्वेशन हैं, जो ऑब्जर्वेशंस की गई हैं उनका जो पेयर है उनको बेस पे लेके तो जो ऑब्जर्वेशन की जाती है उनको लेके जो है वो कोफिशिएंट जो है वो उनको नेम किया जाता है। उसके बाद जो स्पीयर्समैन राहो कोफिशिएंट है उसको जो है ये सैम्बल दिया हुआ है, इस सैम्बल से हम जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसको हम राहो कहते हैं। और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो -1 से +1 के दरमियान फॉल करती हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू क्या इंडिकेट करती है। अगर तो कोफिशिएंट की वैल्यू +1 है तो इट्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जहाँ पे एक वेरिएबल अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा जो वेरिएबल है वो खुद ब खुद इंक्रीज़ होगा। देन ये इंडिकेट करता है -1 अगर है तो ये परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है, जिसमें एक अगर वेरिएबल इंक्रीज़ होगा तो दूसरा जो है वो वेरिएबल डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर जो है वो रिलेशनशिप में जो कोफिशिएंट है वो 0 इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल्स हैं इनके दरमियान कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ये जो रिलेशनशिप है ये नॉन लीनियर होगा। अब हम लोगों ने जब स्पीयरमैन राहो कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला क्या है जी, कि हम राहो लगाएंगे। स्पीयरमैन राहो में जो है वो उसका साइन होगा =2 +1 माइनस उसका ब्रैकेट अब 6 है, देन मल्टीप्लाई उसका सम क्या है। अब ये जो डी है ये डिफरेंसेस है, ठीक है, और उसके बाद ये इसका जो है वो सम ऑफ स्क्वायर रूट्स है, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर, फिर उनका नंबर का जो होगा स्क्वायर रूट हो फिर उसमें से -1 कर देंगे। अब आप सबसे पहले देख लो कि ये जो सैम्बल है ये स्पीयरमैन राहो को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी के साथ जो आपके पास 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस बिटवीन द रैंक्स ऑफ द पेयर्ड दो पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस के दरमियान जो डिफरेंसेस का जो रैंक है उसका सम है, सम उसका स्क्वायर होगा। फिर एन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब कितनी ऑब्जर्वेशंस आपने जो है वो की है वो एन है, और उसके बाद जो रिज़ल्ट वैल्यू आएगी वो है जी डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वैल्यू, जो रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं कि स्पीयरमैन राहो रैंक ऑर्डर कोरिलेशन को हम SPSS में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी कि स्पीयरमैन राहो को जो है वो आपने सबसे पहले SPSS की एक फ़ाइल ओपन कर ली, उसके बाद आपने एनालाइज पर गए, मेन्यू पर क्लिक किया, कोरिलेट पर क्लिक किया और तब आपने बाय वेरिएंट पर क्लिक किया।
और उसके बाद आपने जो है वो लेफ़्ट कॉलम पे राइट कॉलम यूज़ करना है एरो बटन का। उसके बाद कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज़ करेंगे, स्पेयरमैन और ड्रॉप डाउन मेन्यू, और उसके बाद ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, एडिशनल जो है वो सेटिंग्स पर आएंगे और एग्जांपल में ओके, एनालिसिस में ओके कर देंगे। तो जो स्पेयरमैन रहा का जो कोफिशिएंट का रिजल्ट है 2 वेरिएबल का वो आ जाएगा, और जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंट लेवल पे होगा या पॉसिबिलिटी जो होगी उसकी अदर रेलिवेंट स्टैटिस्टिक्स पर होगी। हम देख सकते हैं कि जो हमने SPSS पे जो सॉल्व करना है उसकी एग्जांपल को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब एग्जांपल मेरे पास ये है कि एक टीचर है, वो देखना चाह रही है कि जो क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो जो इंग्लिश में अच्छे हैं वो मैथ्स में भी अच्छे हैं। अब इस केस में टीचर क्या करेगी कि वो स्कोर रिकॉर्ड करती है अपने 10 स्टूडेंट्स का एंड ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ईयर, इंग्लिश और मैथ दोनों सब्जेक्ट के लिए। अब एक जो वेरिएबल है वो रिकॉर्ड करेगा इंग्लिश के स्कोर, और दूसरा वेरिएबल है वो रिकॉर्ड करेगा मैथ्स के स्कोर 10 स्टूडेंट्स के लिए। तो उसने इसको कैसे सॉल्व करना है, उस तरह से करेगी कि आपने सबसे पहले देखें उसने क्या किया, डेटा को एंटर कर लिया। अब उसने सबसे पहले क्या किया, क्लिक एनालाइज। अब ये SPSS का एक व्यू आपको मैं ऐसे दिखा रही हूँ, उसका एनालाइज पर वो उसने क्लिक किया, फिर उसने कोरिलेट पर क्लिक किया। यहाँ उसके पास मैथ्स के भी नंबर लिखे हैं और इंग्लिश के भी लिखे हैं, ठीक है। कोरिलेट पे गई, फिर उसके बाद ये ऑप्शन आ गया बाई वेरिएंट का, तो उसने जो है वो मेन्यू पर क्लिक किया। अब बाई वेरिएंट पर जब वो क्लिक कर रही है तो बाई वेरिएंट के बाद ये 2 चीज़ें आपके पास ये बॉक्स आ गया। अब उसने इंग्लिश के मार्क्स को यहाँ लेके आना है, तो इंग्लिश पर क्लिक करेगी तो वेरिएबल यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, ये पियर्सन है, कैंडल आर टेबलर बी और स्पेयरमैन है। तो हम अब पियर्सन पढ़े तो पियर्सन को टिक करेंगे। ये 2 सिग्निफिकेंट है तो 2 पे क्लिक करेंगे, और इंग्लिश को वैल्यू को यहाँ ला के हमने इधर इसको एंटर कर दिया, ओके किया। यहाँ पे तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ आ गई। अब हम लोगों ने इसको कर दिया ओके पर क्लिक, तो जो रिज़ल्ट था मैथ्स वाले पे क्लिक किया उस पर भी आ गए, स्पेयरमैन पर, अच्छा वहाँ पियर्सन पे तो हमने इसको यहाँ पे स्पेयरमैन पर कर दिया और इसको हमने यहाँ पे ओके कर दिया। अब ओके के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट है वो ये आ गया। अब यहाँ पे स्पेयरमैन राहो का आ गया, इंग्लिश के मार्क्स कोरिलेशन कोफिशिएंट आ गए, सिग्निफिकेंट 2 टेल था, और एन जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। अब इस तरह मैथ्स के हैं तो उसने क्या किया कि 1000 का है तो उसने यहाँ पे इसके पास मैथ के मार्क्स निकल आए, और यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स का उसने जो है वो रिलेशनशिप किया। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो वैल्यू है वो 0.05 है, जो कि 2 टेल्ड है। तो इसका ये मतलब ये है कि ये जो रिलेशनशिप है ये सिग्निफिकेंट है, ये प्लस में वैल्यू जा रही है। तो इस तरह से जो है वो आप लोग स्पेयरमैन का जो कोफिशिएंट है वो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आप बाकी सारे जो है वो लेवल्स भी कर सकते हैं। इन सब को मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी SPSS में। और जो भी टेस्ट आप कहेंगे ये इसलिए है कि जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं ये बेसिकली स्टैट्स के सब्जेक्ट्स हैं, या एनालिसिस किया जाता है डेटा का, रिसर्च का एनालिसिस जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो बेसिकली द सब्जेक्ट इज़ डील्ड विद द एनालिसिस, जो आपका डेटा है उसकी एनालिसिस से डील करता है। तो आपको सारे मैं जो जितने भी टेस्ट वगैरह होंगे वो सब मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी 1 बाय 1 करके SPSS में, और कंप्लीट आपको इसका जो है ना वो लेक्चर्स इसके मिलेंगे। हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और इसको साथ प्रैक्टिकली भी करेंगे। जितनी कोई चीज़ प्रैक्टिकल होगी उतना आप लोगों को आएगा और उतना आपको बेनिफिट होगा।